मुझे आप ये बताइए कि अगर इतनी फोर्स जो है ना, आप भरोसा करिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर इतनी फोर्स अगर आप मेरे परिवार की सुरक्षा में लगाते तो शायद ये घटना नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और जिस प्रकार से सरकार की तानाशाही कि मेरे परिवार को मार दिया गया है और फिर मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम डरते सरकार से हमारे जूते की ढोल भी नहीं डरती। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे परिवार को अगर मारा जाएगा तो मुझे जाने दो, उनके नेता को जाने दो, हम बताते हैं कैसे गोली चलती है हमारे लोगों पर। अगर हमारे लोगों को गोली मारे जाएगी तो ये बिल्कुल भी हम बताएंगे ना कैसे गोली चलती है हमारे लोगों पर। लेकिन मुझे जाने दो, आज मैं परिवार से मिलने जाऊंगा। और ये जिस प्रकार से आपने मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली तक फोर्स लगाई है, क्या ये कोई तरीका है? ये लोकतंत्र है? ये क्या है? ये जनतंत्र है? या आप हमारी आजादी को छीन रहे हैं? ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। अगर ये फोर्स अगर मेरे परिवार को जिस टाइम मारा जाता अगर ये फोर्स वहां लगाते तो शायद मेरा परिवार बच जाता। हमारे परिवार में ये घटना नहीं होती। और वहां के लोग धमकी वगैरह दे रहे हैं, वहां सत्ताधारी लोग हमें बैठकर धमकी दे रहे हैं कि इधर आएंगे तो क्या करेंगे। हमें जाने दो एक बार, हम बताएंगे ताकत क्या होती है, उनका नेता कितना ताकतवर है। मैं तो कहता हूं कि देश के में जितने भी ये ऐसे लोग हैं, हम बताएंगे ना कैसे गोली चलती है हमारे लोगों पर। मुझे जाने दो आप। बैठो। नहीं महोदय, आप मुझे जानो, मानो बात को। सुनिए, नहीं, मैं आपको आज के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, आपके लिए हम आज के लिए मेरा परिवार इंतजार कर रहा है, मेरा परिवार इंतजार कर रहा है। मुझे वहां पता तो लगे ना, जिन लोगों ने मेरे परिवार पर गोली चलाई है, उन्हें पता लगे कि उनका एक नेता मजबूत नेता है, ईंट से बजा देंगे, उनकी तबीयत ठीक कर देंगे। सारे जितने सत्ता में बैठे हैं लोग, किसी को सोने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ये गुंडे बवाली कर रहे हैं, हमारे लोगों को कमजोर समझ कर दबा रहे हैं, एक बार उनके नेता को जाने तो दो। हम बताते हैं कैसे गोली चलती है। और संभल में क्या किया इन्होंने? संभल में हमारे मस्जिद में से निकाल कर इन्होंने हमारे लोगों को गोली मार दी। क्या कमजोर है इनके नेता? क्या डरते हैं कि मुख्यमंत्री बैठ कर बयान दे रहे हैं कि गोली मार दो? हम लगाओ, चलाओ गोली, उनका नेता आ रहा है, आ जाएंगे हम वहां पर। हम सरकार से डरते हैं? हम नहीं डरते सरकार से भैया, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, तो मेरा आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि मुझे जाने दें, इसमें आप थोड़ा सहयोग कराओ प्लीज। नहीं, देखिए, नहीं, अब आप भी हमको अपडेट देखिए, करो। मुझे परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। देखो, ये घटना बहुत बड़ी है, मेरा परिवार इंतजार कर रहा है वहाँ। और जिस प्रकार से आपने यहाँ से दिल्ली तक फोर्स लगवाया है, बार बार अधिकारी फोन कर रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है। आज बात नहीं 2 मिनट बात करें। एक मिनट आइए, आज मेरे सामने आइए बात करें। अच्छा, आप कप्तान साहब से बात करो। बात। अच्छा चलिए, मैं आपसे आपकी बात मानता हूँ। आइए हम बात करते हैं। ये सारी गाड़ियां मैं रुकवाता हूँ, केवल मैं एक गाड़ी लेकर आप आइए, आपसे बात, लेकिन मुझे परिवार से मिलने दो। आपसे आइए बात। ये कोई तरीका नहीं है। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इतनी फोर्स आप मेरे परिवार के ऊपर लगाते तो मेरा परिवार नहीं मरता। परिवार हम चाहे वो गौतम बुद्ध नगर का भीकमपुर हो, चाहे वो संभल हो। अगर संभल में भी अगर फोर्स लगती वहां पर और अगर प्रशासन चाहता कि न्याय हो, तो शायद मेरे सरकार विकास के लिए होती है, लेकिन हमारे लोग गोलियों से भुना जा रहा है। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। देखिए, आज नहीं, आप अपने सीनियर अधिकारी से बात करें, मैं नहीं रुकूंगा। नहीं, आज मैं 2 मिनट हमें मैं रोज आपकी सुनता हूँ, आज नहीं सुनता। नहीं, आज कप्तान से बात करिए। बिल्कुल बात करें, अधिकारी से बात करना। मोदी, मेरी बात तो मानिए। आज अरे आइए तो, अरे हम आइए प्लीज 2 मिनट मेरे पास, मेरे साथ तो आइए। वहाँ पर मेरा परिवार 2 मिनट मेरे साथ तो आइए। 2 मिनट जिस प्रकार से घटना हुई है, 2 मिनट बाद, जिस प्रकार से घटना हुई है, जिस प्रकार से मारा गया है मेरे परिवार। आइए तो 2 मिनट, आज नहीं रुकेंगे। अरे आइए मोदी, आज नहीं 2 मिनट, आज आप 2 मिनट बात आइए। 2 मिनट, चलो बताओ। अच्छा, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ये सारी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, ये सारी गाड़ियाँ नहीं जाएगी। हम कोई नहीं रोके, आप आइए तो। ये सारी गाड़ियाँ नहीं जाएगी। आप आइए तो बताओ। चलिए बताइए। नहीं, 2 मिनट गाड़ी आप गाड़ी में बैठ के बात कर लो ना। आप गाड़ी में बैठे ना, आप भी गाड़ी में बैठो। 2 मिनट का समय, आप भी गाड़ी में बैठो। 2 मिनट का समय तो दो। दो मिनट का बात, 2 मिनट नहीं, ये आप हमारे साथ जाती कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी बैठते हैं ना, गाड़ी। नहीं, ये तो आप हमारी आजादी को छीन। नहीं है, मुझे देखिए,
इसे बंद करना नहीं सकेंगे तुम लोग। होने तो एक बार मुझे जाने दो, वहां पर हम बताएंगे कैसे गोली चलती है। और जो लोग वहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठकर सत्ता के दबाव में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम सरकार से डरते हैं, हमारा जूते की धूल भी नहीं डरती सरकार से। और एक बार हमें थोड़ा सा आधा घंटा का समय देना, हमें भी दे, उनकी छूट दे तो हमें भी दे। और अगर हम नहीं दे रहे तो आप हमें संवैधानिक तरीके से जाने दें, हमारे परिवार से मिलने दें। और हमारे परिवार से नहीं मिलने दे रहे हो, ये कौन सी आजादी है? इन्होंने संभल में हमारे 3 मुसलमान भाइयों को मार दिया, ये क्या तरीका है, क्या कानून चल रहा है? ये मजाक बना रखा है संविधान ने इन लोग, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संविधान का मजाक बना रखा है और कह रहे कि गोली चला दो। अरे तुम हमारे लोगों को गोली चला दो, जब भी उनके नेता जिंदा है। हम संभल भी जाएंगे और गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है हमारा। किन मांगों को लेकर वो गौतम बुद्ध नगर जाएगा? देखिए, पीड़ित परिवार आज भी वो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहां सत्ताधारी लोग पीड़ित परिवार के खिलाफ ही महापंचायत कर देते हैं और हमारे परिवार के व्यक्ति को मार दिया जाता है। और वहां के जो सत्ताधारी दबंग लोग हैं वो तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अरे इतने कमजोर हैं हम लोग, उनका नेता इतना कमजोर है, हम 2 मिनट में दिमाग ठीक कर देंगे। अगर वहां गए तो आज हम जा रहे हैं, वहां जाने तो हमें जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? हम बताएंगे ना हम कौन लोग हैं। पुलिस कार्रवाई तो हो रही है। पुलिस कार्रवाई ये केवल लीपापोती हो रही है, पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है, केवल ये सत्ता के संरक्षण में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ इस प्रशासन ने मुझे रोकने का प्रयास किया गया, तो ये हमारी जो है ना आजादी को भी छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है। आगे क्या निर्णय रहेगा? हम जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे और संभल भी जाएंगे। थैंक यू।